हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अर्जुन। बीएफए एंट्रेंस टेस्ट की तैयारी के लिए मैं क्लासेस अपलोड कर रहा हूं। आज है फोर्थ क्लास। फोर्थ क्लास में हम आज बनाएंगे कुछ फेसेस। मैं आपको प्रैक्टिस बताऊंगा, किसी मेथड में नहीं डालूंगा। सिंपली आप जैसे ऑब्जर्वेशन से सीखते हैं तो वैसे ही मैं कोशिश करूंगा बताने की। सबसे पहले आप बनाएंगे कुछ सर्कल्स। 1 डेढ़ इंच का आप सर्कल बनाएंगे। उसमें आप फेस की जस्ट शेप बनानी है। कुछ भी उसमें डिटेलिंग वर्क नहीं करना, क्योंकि जो फेसेस बनते हैं फुल बॉडी बनते हैं, वहाँ पे फिगर जो भी आपकी कंपोजिशन होगी, तो उसमें आप थोड़ा सा ये जज करना है कि किस तरीके से उसको पहले मैनेज करना है, बाकी की चीज़ें बाद में। जैसे आप सर्कल बनाना थोड़ा सा लॉन्ग रखना है, जैसे फेस की शेप होती है उसी टाइप। जैसे ये गर्दन होगी, तो सेंटर लाइन से आपको पता चल जाता है कि दोनों साइड स्पेस सेम है। और इस टाइप का करते हैं। यहाँ पे आई लाइन, और ये सेंटर से निकलती है नोज़ लाइन, और यहाँ पे कान की स्पेस आ जाती है दोनों साइड। मैं हल्की-हल्की चीज़ें बता रहा हूँ, क्योंकि जब डेली प्रैक्टिस होगी तो ये चीज़ें और ज़्यादा क्लियर हो जाती हैं। एक तरफ आपने लाइट रखना है, एक तरफ डार्क रखना है। जैसे मैं नेक बना रहा हूँ, डार्क कर रहा हूँ एक साइड, फेस को भी एक साइड डार्क कर रहा हूँ, थोड़ा-सा लाइट दे रहा हूँ एक साइड। क्योंकि जब भी आप कोई वाटर कलर में बनाएँगे कंपोज़िशन, तो आपको याद रहे कि आप किस साइड लाइट कर रहे हैं, कहाँ पे डार्क या फिर लाइट आ रहा है, इस चीज़ से। 2 या 3 शेड में पहले करेंगे, बाद में हम टोन्स ऐड करके उसमें अलग-अलग चीज़ें मैं आपको डिटेल्स बताऊँगा। तो जहाँ पे फीचर्स आ रहे हैं, जैसे नोज़ वाला पॉइंट हो गया, आइज़ होगी, वहाँ पे सिर्फ़ आपने डार्कनेस देनी है। उसके बाद जैसे ये एक तरफ लाइट है, एक तरफ डार्क है, तो नोज़ को थोड़ा-सा डार्क रखेंगे, ठीक है? यहाँ पे लिप्स वाला पॉइंट आ गया, लिप्स रख देते हैं यहाँ पे। यहाँ पे आपको मेज़रमेंट का पता चल रहा है कि फेस में ये चीज़ें होती हैं और विदाउट डिटेलिंग, ठीक है? तो ऐसी आपको और भी वीडियोज़ मिल जाएँगी पोर्ट्रेट की, जहाँ पे सिर्फ़ एक बेसिक पॉइंट पे मैंने काम किया। लेकिन आपके लिए मैं उतना ही बता रहा हूँ, जितना एंट्रेंस टेस्ट की तैयारी में ज़रूरी होता है। तो जैसे सर्कल्स ले लेंगे काफ़ी ज़्यादा, 10-15 सर्कल्स आपने लगाने हैं ऐसे। तो ये वाली शेप जो साइड पोज़ है, सिर्फ़ इतना ही रखना है। एक और जैसे सर्कल बना लिए काफ़ी ज़्यादा, 3-4 सर्कल और ऐड करते जाना है, ठीक है? जब तक ये शेप आपसे बनती नहीं तब तक यही चीज़ें करनी है। आप 2-3 दिन करेंगे प्रैक्टिस, ये बड़ी आसानी से हो जाएगा। तो यहाँ से ये वाला पॉइंट देखो, अभी साइड वाला है, और ये हमारी जॉ लाइन होगी। यानी कि हमें शेप को पूरे तरीके से कवर कर लेना है, कि अगर हम साइड फेस बनाएँगे इस तरीके से, तो ये क्लियर हो जाए। तो अपोज़िट, जैसे आपने एक तरफ साइड फेस बनाया, तो अभी दूसरी साइड, लेफ्ट एंड राइट दोनों साइड आपने साइड पोज़ बनाने हैं फेस के, और ये शेप बनना ज़रूरी है। उसके बाद हम करते हैं 3 पॉइंट, जैसे फ़ोरहेड हो गया, नोज़ पॉइंट हो गया। जैसे फर्स्ट में आपने नोज़ बना लेना है, बाहर की तरफ जाता है, और दूसरे में आपने नोज़ एंड लिप्स वाली स्पेस हल्की-सी स्ट्रेट कर लेनी है, सही कर लेनी है, ठीक है? उसके बाद आपने फ़ोरहेड से नोज़ यहाँ पे सेंटर में, और उसके बाद नीचे ये लिप्स हल्की सी पॉइंट से ऐड कर देने हैं। यहाँ पे मैं नेक भी ऐड कर दूँगा, ताकि आपको थोड़ा आसानी रहे समझने में। यहाँ पे नेक हो जाता है। अभी हमने 2-3 स्टेप किए हैं और नेक को ऐड कर दिया, राइट? तो इसमें हम 2-3 चीज़ें और ऐड करते हैं यहाँ पे, जैसे ये कान यहाँ पे हो जाता है। तो अभी धीरे-धीरे फेसेस बन जाएगा, ठीक है? यहाँ पे अभी नेक ऐड कर दी हमने। हर एक चीज़ को आपने स्टेप बाय स्टेप ही करना है, ना कि जल्दबाजी करनी है कि आपने पहले ही बहुत अच्छा कोई पोर्ट्रेट पकड़ा हुआ है, तो वो करना स्टार्ट करना है। ये प्रैक्टिस ज़रूरी है, क्योंकि इसकी स्पीड बननी है बाद में। क्योंकि 45 मिनट में आपने एंट्रेंस टेस्ट को क्लियर करना होता है, राइट? उससे भी कम समय मिलता है आपको। ज़रूरी ये है कि जितना भी कम समय बनाएँगे ये ड्राइंग, उसके बाद आप कलरिंग करेंगे, डिटेलिंग करेंगे, तो बहुत सारा समय निकल जाता है। तो आपको ज़रूरी है कि आपकी स्पीड रहे, उतना ही वर्क करना है कि आपकी कंपोज़िशन सही तरीके से बन पाए। अब ये देखो, थोड़ा-सा धीरे-धीरे हमने कुछ चीज़ें ऐड की हैं, जैसे ये हेयर ऐड कर दिए, ठीक है? तो कुछ भी डिटेल नहीं है यहाँ पे, जैसे आँख है तो वहाँ पे आँख नहीं बनाई, स्पेस रखा हुआ है। ये छोटी-सी यहाँ पे लाइनिंग दे देते हैं, ताकि आँख का एक इम्प्रेशन बना रहे। इतना ही बड़ा फेस बनेगा लगभग, 1 इंच का तो बहुत बड़ा हो जाता है फेस। जितनी आपने कंपोज़िशन वहाँ पे बनानी है, बड़ी फिगर्स बनाएँगे, तो लगभग इतना सा फेस बनेगा। तो इतने में बहुत ज़्यादा डिटेलिंग की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इम्प्रेशन बहुत इम्पोर्टेंट है।
यहाँ पे देखो वही शेप दोबारा से फिर से यहाँ पे नोज़, ठीक है, यहाँ पे लिप्स और ये वाले हेयर। ये हल्की सी ज्योमेट्रिकल फॉर्म है, ना कि ज़्यादा डिटेलिंग वाला वर्क है। सिर्फ आपने लाइनिंग पे फोकस रखना है। जैसे ये हेयर है, तो हेयर का स्टाइल कोई भी हो सकता है। आपने किसी भी तरीके से उसको अगर कंप्लीट करना है तो कोई भी शेप हो सकती है हेयर्स की, ठीक है। ये वाले पॉइंट्स देखो, हल्की सी शेडिंग। अब जैसे चिन के नीचे जो जॉ लाइन है वहाँ पे हल्की सी शेडिंग की है, और यहाँ पे जैसे आईज बनानी है तो सिर्फ इस तरीके से लाइनिंग देनी है। जैसे ये आई बॉल हो गया, यहाँ पे लाइन इस तरीके से, राइट। और आई बॉल हल्का सा टिल्ट है क्योंकि साइड पोज है आँख का, और ऐसे बनाना है ये हल्की सी रेंडरिंग। तो दो ही लाइनिंग काफ़ी है इस तरीके से, क्योंकि छोटा सा फेस है, ये वाली लाइन काफ़ी है आईज के लिए। डिटेलिंग आप इतनी नहीं करनी, जैसे हम सिर्फ आईज की ड्राइंग बनाते हैं बहुत सुंदर, या फिर बहुत ज़्यादा हाईलाइट्स, ऐसे कुछ नहीं करना। तो यही चीज़ें रखनी है कि आपका इंप्रेशन हो कि ये साइड आई है, राइट। तो इसके बाद आपने कोई भी शेप बनानी है, यही इम्पॉर्टेंट है कि ये शेप पहले, फिर उसके बाद नेक, फिर इसके बाद आईज वाला पॉइंट, नोज वाला पॉइंट, ये ज्योमेट्रिकल फॉर्म में देखना आपने इस तरीके से। यहाँ पे कान वाला पॉइंट हो गया, ये एजेस हो गए। ये ज़रूरी है कि आपको धीरे 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 ये चीज़ें कवर होंगी, और इसको टाइम देना है, बहुत जल्दबाजी नहीं करनी। जैसे ये वाला पॉइंट अभी इस साइड है, पहले जो दूसरी साइड बनाए हमने बॉयज़ के बनाए, यानी कि एक लड़के के फेस बनाए, लड़की का बनाएंगे तो आपको दो तीन चीज़ें ध्यान में रखनी है। थोड़े से फीचर्स शार्प रखने जब आप लड़की की कोई फेसेस बनाते हैं, उसमें आईब्रो हो गए, या फिर नोज़ हो गया, या फिर ये नेक हो गई, थोड़ी-सी लंबी रखनी है, पतली रखनी है। तो ग्रोथ जो होती है वो अलग-अलग तरीके से होती है हमारे लड़कों की और लड़कियों की। जब हम कैरेक्टर्स बनाते हैं तो ये चीज़ें थोड़ा-सा ध्यान में रखते हैं। बाकी ये देखो हेयर्स हैं, तो हेयर्स को जब आप ऐसे चेंज रखेंगे करके, तो वो गर्ल्स का इफ़ेक्ट आ जाएगा, राइट। अभी देखो फेस जो है वो गर्ल का लगने लग गया। तो ये हल्की सी रेंडरिंग कर देते हैं। बहुत ही आसान है, इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं होता जितना आपको बताया जाता है कि ये बहुत टफ चीज़ है, आपसे फेसेस नहीं बनेंगे, फिगर ड्राइंग नहीं होगी। ये चीज़ें बहुत नॉर्मल होती हैं, लेकिन समझने की ज़रूरत है हम कितना टाइम दे पाते हैं। टाइम देना ज़रूरी है, समझना ज़रूरी है। ऐसे देखो कितने सारे हमने सर्कल लिए थे, तो सभी ऐसे फेसेस बना के देखने हैं, ऐसे हेयर्स बना दिए, ठीक है, यहाँ पे कान हो गया। तो ये ज़रूरी है, आपको प्रैक्टिस करनी है। मैंने ये देखो थोड़े से टाइम में 5-6 स्केचेस बनाए हैं, स्टेप बाय स्टेप बनाए हैं। आपको इन्हीं लाइनों को फॉलो करना है, दोबारा से वीडियोस ऑन करनी है, इसको देखना है, चेक करना है। यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ थोड़ा-सा शेडिंग के बारे में, क्योंकि अभी नेक्स्ट में हम वाटर कलर स्टार्ट कर सकते हैं फेसेस में। तो इसलिए मैं आपको बताऊँगा। वैसे ही सर्कल ले लेते हैं 3-4, और ऐसे जैसे फ्रंट लेना है फेस, या फिर किसी भी साइड लेना है, तो उसके बाद धीरे-धीरे स्टेप बाय स्टेप फेस को शेप में लेके आना है। जैसे ये वाली शेप है, तो अभी देखो बिल्कुल राउंड नहीं है, नीचे थोड़ा-सा लंबा करना है फेस को। तो ये अलग-अलग तरीके से आपने बना लेने हैं, क्योंकि जितने भी आप कैरेक्टर्स बनाने की कोशिश करेंगे, तो ये शेप से स्टार्ट होता है, राइट? जैसे सेंटर में यहाँ पे चिन्ह होगी, और ये वाले राउंड हो गया। अब इसके हेयर्स बनाएँगे, या फिर आईब्रो, आईज़, नोज़, लिप्स, आप किसी भी तरीके से इसको कैरेक्टर में डाल सकते हैं। लेकिन फ्रंट ये इसी तरीके से आपने कुछ स्मॉल-स्मॉल जो सर्कल है वो लगाने हैं, और इस तरीके से रखना है। जैसे ये सेंटर लाइन हो गया, सेंटर लाइन से आपको पता चल जाता है कि दोनों साइड फेस सेम बन रहा है। आईज़, नोज़, लिप्स, ये डिस्टेंस सेम होता है। नीचे वाले बॉक्स में आप लिप्स बना देते हैं। आईज़ की जगह पे आपने ऐसे डार्क ही रखना है पहले, कुछ शेप बन जाएगी ऐसे। क्योंकि जैसे आप किसी दूर से देखते हैं, किसी भी व्यक्ति को, फेस को देखते हैं, तो कुछ ऐसा इंप्रेशन आ जाता है आईज़ का। हमें आईज़ तो नहीं दिख रही होती, डार्कनेस दिखती है। तो वही चीज़ें थोड़ी-सी माइंड में रखनी है आपने, कि जैसे आप दूर से देख रहे हैं तो उसका इंप्रेशन दिखता है, प्रोपोर्शन दिखता है, एक शैडो टाइप एक शेप दिखती है। जैसे ये हेयर है, तो हेयर्स की कोई भी शेप आप ऐसे ले सकते हैं, ठीक है? यहाँ पे आईब्रो हल्की-सी, यहाँ पे नोज़, यहाँ पे लिप्स हो गए, और ये चिन हो गया। अब ये देखो थोड़ा-सा फेस का इंप्रेशन पता चल रहा है हमें, ठीक है?
तो ये आपने प्रैक्टिस रखनी है। ये हेयर्स को मैं डार्क कर रहा हूँ क्योंकि वहाँ पे कुछ स्टाइल वगैरह कुछ इतना ही रखना है हमने। एक तरीके से ही सिर्फ एक फेस का इंप्रेशन देना पहले, धीरे धीरे हम इसकी डिटेलिंग में जाएंगे। तो दूसरे में आ जाते हैं। जैसे ये नेक वाला पॉइंट हो गया, उसके बाद वही शेप है, आईब्रो लाइन लगा देते हैं, नोज पॉइंट हो गया, लिप्स पॉइंट हो गया, इनको क्लियर कर लेते हैं। ठीक है, ये सेंटर पॉइंट है, यहाँ से हमें पता चलता है कि शेडो लाइट एंड डार्क कर लेते हैं। क्योंकि जब भी, जैसे मैंने पहले बताया कि वाटर कलर में आपको 2 या 3 शेड तो ज़रूरी ही है। उसके बाद आपने सोचना है कि कितना उसके ऊपर वर्क कर सकते हैं, डिटेलिंग में लेके जा सकते हैं। तो आपको एक साइड डार्क, एक साइड लाइट सोच के चलना है, क्योंकि जब भी कोई कंपोजिशन या फिर कुछ भी आप करेंगे तो उसमें 3D दिखाने के लिए, थोड़ा सा उसको इम्प्रेशन अच्छा देने के लिए ये चीज़ें ज़रूरी हैं आपके लिए। तो वो एक ब्लैक एंड वाइट को जब आप स्केच करेंगे, इस तरीके से शेड करेंगे, तभी आपको समझ आएगा कि हमें कलर कहाँ पे डार्क और कहाँ पे लाइट करना है। तो पहले ऐसी स्केचिंग ही करनी है, कलर की तरफ जल्दी नहीं दौड़ना। मैं आपको बताऊंगा जब कलरिंग होगी, और यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप ही करूँगा। जब आपको कलरिंग के टाइम आएगा तो मैं आपको कलरिंग बताऊंगा। सबसे पहले ये ज़रूरी है, जैसे अभी शेप है, शेप बन चुकी है, हेयर्स बन जाते हैं यहाँ पे। हेयर्स के स्टाइल आप चेंज कर सकते हैं धीरे धीरे, जैसे आगे की तरफ कर दिया मैंने। तो अभी देखो इसमें डिटेलिंग नहीं है, आईज नोज लिप्स क्लियर भी नहीं है, लेकिन एक फेस लग रहा है हमें। अब जो शेप बन रही है यहाँ पे, अगर आपने एक ही कलर कर दिया, चाहे आपने ज़्यादा टोन्स या फिर फीचर्स भी नहीं डाले यहाँ पे, लेकिन दूर से अगर इस तरीके से सिर्फ एक शैडो भी बनाते हैं, तब भी आपको इम्प्रेशन अच्छा लगेगा, कंपोजिशन में एक क्लियर लगेगा कि क्या चीज़ है। फेस के ये देखो हेयर्स कैसे भी आप चेंज कर सकते हैं ऐसे। ठीक है, तो कम से कम 10-12 सर्कल्स आपने लगाने हैं, ऐसे फ्रंट वाले फेसेस बनाने हैं। अलग अलग आपने शेप बनानी है हेयर्स की, या फिर किसी के मस्टैचेस कर दिए, बियर्ड लगा दी। तो ये चीज़ें थोड़ा सा आपको करैक्टर के बारे में पता चलेगा। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको बताऊंगा कि करैक्टर कैसे चेंज होते हैं, लेकिन इस क्लास में आपको सिर्फ फेस की शेप और थोड़ा सा नॉलेज दे रहा हूँ किस तरीके से बन पाएंगे। अब ये देखो वही चीज़ है, वहाँ पे हमें हल्का सा इम्प्रेशन दिया था, यहाँ पे मैं हल्का सा आपको क्लियर कर देता हूँ। जैसे आईज़ है, तो वहाँ पे आईज़ क्लियर करनी है इस तरीके से। आईज़ को थोड़ा सा हम क्लियर कर लेते हैं अभी। लाइनिंग होगी, नोज़ का इम्प्रेशन हो गया इस तरीके से, थोड़ा सा वी शेप टाइप उसको बनाना है ऐसे। कुछ वीडियोस आपको फीचर्स के बारे में मिल जाएगी प्लेलिस्ट में, वहाँ से आप देख सकते हैं आईज नोज लिप्स किस तरीके से बनते हैं। लेकिन शेप जो है वो इसी तरीके से आपने रखनी है, क्योंकि ये चीज़ें यहाँ पे अपने इम्प्रेशन दिया है, डार्कनेस दी है, और यहाँ पे हम थोड़ा सा आई बॉल वहाँ पे ऐड कर देते हैं, क्योंकि आईज का इम्प्रेशन आ जाएगा इस तरीके से। अभी आप देखो कुछ भी डिटेल नहीं है, लेकिन थोड़ा थोड़ा इम्प्रेशन दे रहे हैं हम चीज़ों का। आईज़ का हो गया, नोज़ की भी सिर्फ एक लाइनिंग ही है, ज़्यादा वर्क कुछ भी नहीं है। यहाँ पे लिप्स अगर बनाएंगे तो सिर्फ ऐसे लाइनिंग देंगे, ठीक है, नीचे वाले लिप्स की ऐसे। तो ये हल्का सा देखो फीचर्स के बारे में आपको पता चल रहा होगा कि मैंने ज़्यादा वर्क नहीं किया, ऐसे प्रैक्टिस करनी है। ज़्यादा डिटेल के बारे में नहीं सोचना कि किसी का पोर्ट्रेट आपने उठाया और उसका मैच करना स्टार्ट कर दिया। ये चीज़ें बहुत आगे की हैं, कुछ एडवांस की हैं, लेकिन आपको वहाँ पे कुछ किसी के करैक्टर्स नहीं बनाने। करैक्टर सिर्फ आपको कि ओवरेज बनाना है, या फिर कोई गर्ल बनानी है, या फिर बॉय बनाना है, या बच्चा बनाना है, तो उसके लिए ज़्यादा सोचना होगा, राइट। तो यहाँ पे देखो शेडो, जैसे मैंने पहले आपको बताया, एक साइड लाइट एक साइड डार्क। तो यहाँ पे हल्का सा इंप्रेशन दे रहा हूँ मैं डार्क का, एक तरफ हमने सिर्फ एक लाइट ही छोड़ा हुआ है, कुछ भी टोन्स नहीं दी है। हेयर्स कैसे भी आप बना सकते हैं, मैं हल्का सा ऐसे ही इंप्रेशन दे देता हूँ यहाँ से। कुछ भी मतलब कैसे भी आप बना सकते हैं, जैसे गर्ल्स का है तो ऐसे हेयर्स बन जाते हैं। तो आप इसको रेंडरिंग शेडिंग जैसे मर्जी कर सकते हैं। पिंटरेस्ट ऐप से आपको बहुत सी रेफरेंस मिल जाएंगी, गर्ल्स की, बॉयज़ की, और बहुत ज़्यादा स्केचेस मिल जाएंगे। यहाँ पे मैं आपको सिर्फ एक प्रैक्टिस के बारे में बता रहा हूँ, जो कि ज़रूरी है। आप डेली 10-15 स्केचेस बनाएं, और जितना ज़्यादा बना सकते हैं उतने ज़्यादा बनाएं, लेकिन समझ के बनाएं। ज़्यादा बनाने से भी कुछ नहीं होता, ज़्यादा ड्रॉ करने से भी कुछ नहीं होगा।
जब तक आप समझ के नहीं बनाएँगे, बड़े आराम से पहले सीखना है, कैसे करना है, किस तरीके से करना है। उसके बाद आप उसकी धीरे-धीरे स्पीड बढ़ानी है, क्योंकि स्पीड से ही वो चीज़ें क्लियर कर पाएँगे हम कम समय में। तो ये हैं कुछ टिप्स जो कि फेसेस बनाने के लिए इम्पोर्टेंट है आपके लिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।